हालेलुया प्रेज लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, खुदा की जलाल और खुदा की दी हुई नेमतों के लिए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों आइए आज कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। यीशु मौज़ा दिखाता है और 5,000 लोगों को 5 रोटियों से शेर करता है। हालेलुया। आइए दुआ मांगे। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबी यीशु अपनी पाक रूह को भेज, मैं बेहद कमज़ोर हूँ। वापस माने आज के कलाम के वसीला बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अपने जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना, पाक रूह से मामूर करना। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकें। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन काबुल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े। और ये बाबा बाबी यीशु जब तेरे कलाम मुक़द्दस को बयान करूं तो वो मेरे लिए ओ खुदा तेरे पाक रूह का मस्सा ठहरे, ताकि मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकले हुए कौम के लिए, कबीलों के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे लिए बरकत का बायस बने। तेरी पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों खुदा का शुक्र करते हैं सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान और अंजीली मुनव्वरा यह बयान करती है शेबाब उसकी 11 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने 2 रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें बांट दी। दो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियां भी जो जैसा चाहते थे बांट दी। जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, बची हुई टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया न हो। चुनाचा उन्होंने जमा कर ली और जौ की 5 रोटियां के टुकड़े जो खाए हुए बचे थे 12 भर ली। बस जो मौज़ा उसने दिखाया वो लोग देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने को था यकीनन यही है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु ने
5 रोटियों से 5,000 तकरीबन मरे थे। तो उनके साथ बच्चे भी होंगे, उनके साथ खातून भी होंगी। ये मर्द को शुमार किया गया। 5,000 मर्द लोग थे, जो 2 मछलियां और 5 रोटियां यीशु ने लेकर बरकत दी, और बचे हुए टुकड़े जो थे वो 12 टोकरी भर गए। 1-2 टुकड़ा नहीं, 12 टोकरे टुकड़ों से भरे। और यीशु ने कहा ये कुछ भी जाया ना हो जाए। आज हमने गौर करनी है, वो जगह जो थी वो खास थी। जब हम भी अपने आप को तैयार करते हैं तो यकीनन यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करते हैं तो मौजे देखते हैं, मौजे करते हैं, उसके प्यार को बांटते हैं, उसकी मोहब्बत को जाहिर करते हैं। तो जब हमारा अंदर खाली होगा तो फिर हम भूखे प्यासे होंगे, और यीशु उनकी रहनुमाई नहीं करेगा। जो लोग आज भी यीशु के साथ मौजूद हैं, वो भर कर लोगों के अंदर, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर अपनी मोहब्बत को बांटते हैं। कलामी मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मुझे एक बात भाइयों की याद आती है कि जो यीशु करता था वो बांटता था, मोहब्बत को बांटता था। और आज हम यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि यीशु आपके अंदर आना चाहता है, आपको प्यार करता है। मौजे यीशु जगह जगह दिखाता था। ये वो नबी है जिसने 5 रोटियों के साथ 5,000 लोगों को शेर किया। हालेलुया। और 2 मछलियां थी। मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है। मौजे काना गलील में किया। जब काना गलील के अंदर शादी थी तो यीशु को भी वहाँ पे जाने की ज़रूरत थी, और जाकर यीशु ने वहाँ पे मौजा दिखाया। जब उन लोगों की मैं कम हो गई तो यीशु के माँ मुकद्दसा कहने लगी कि यीशु की तरफ उसने इशारा किया, इसे कहो ताकि ये मौजा करेगा। तो यीशु ने कहा, ऐ औरत, अभी वक्त नहीं था। और यीशु ने क्या कहा, मटके पानी से भर दो। और जब मटके पानी से भर दिए तो यीशु ने हाथ उठाकर दुआ की। हालांकि वो ना भी दुआ करता तो वो कह ही देता तो हो जाना था। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु ने रोटी लेकर शुक्र किया। हम भी शुक्रगुजारी करें। उसके जब हुजूर आए तो उसकी शुक्रगुजारी किया करें। हर रोज शुक्रगुजारी करें। जब शुक्रगुजारी के साथ उसके हुजूर आएंगे तो यकीनन आपके लिए आसमान खुल जाएगा, आपके लिए
उसका बरकतें बरसेंगी। आप बरकतों को रिसीव करें, आप उसकी बरकतों को हासिल करें। जब मुझे देखेंगे तो जब उस पर ईमान लाएंगे, 14 आयत में लिखा हुआ है, ये वो नबी है जो आने वाला था, यकीनन दुनिया में था। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैं अपनों के घर आया, मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया। मेरे भाई, एक भाई ने कहा था कि उनके जो पास बन है उसके घर को देखो, क्या उसका घर बच गया है या नहीं बचा। अगर बच गया है तो वो खुदा में है, अगर नहीं बचा तो वो खुदा में नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो पादरी जिनकी वो लोग नहीं सुनते, घर के लोग नहीं सुनते, तो कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उनकी बीवी, उनके बच्चे यरूशलेम के कोचों में उनकी डेड बॉडी पड़ी होगी, उनको कोई दफन करने वाला नहीं होगा। इसलिए कि उन लोगों ने जो घर का पासबान है उसके पास कलाम नहीं सुना, क्योंकि जो कलाम बता रहा है, जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तो ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे। तो जब हम कलाम की बात को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते, तो यीशु मसीह भी आया तो उसने क्या कहा, मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हुक्म बख्श दिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु आज भी अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों के साथ मौजे बांटता है। जो लोग उसी कबूल करते हैं तो वो मौजे को हासिल करते हैं, नहीं तो वो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में आफतों ने जकड़ लिया है, वो आफतों से जुदा नहीं होते। जब तक वो कब्र की चार दीवारी के अंदर चले नहीं जाते। जो यीशु को कबूल करते हैं वो मौजे आज भी रिसीव करते हैं। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी मौजा क्या यीशु को रिसीव करें। जब यीशु आपके अंदर होगा तो आप मौजे करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब आपके अंदर यीशु होगा तो यकीनन बदरूहें भी, आफतें भी, गंदी तस्वीरें भी, शैतान की कवतें भी जाती नजर नहीं आएगी। यीशु का जलाल आपके अंदर होगा, आपके लिए आसमान खुला होगा। जैसे कि 5,000 लोग जो यीशु के साथ थे और यीशु को शागिर्द कहने लगे कि इनको भेज दें ताकि इनके लिए खुराक का इंतजाम कहाँ करेंगे, तो यीशु ने कहा तुम इनके लिए करो। एक शागिर्द ने कहा कि इनके लिए 200 दिनार की रोटियां मंगवा लें तो काफी ना होंगी। तो दूसरे ने कहा 200 दिनार की रोटियां क्या करेंगी। लेकिन यीशु ने 5 रोटियां लेकर
उनको बरकत दी, शुक्र किया और उनको बांटना शुरू किया। और 2 मछलियां थी, उनको भी लेकर शुक्र किया और बांटना शुरू किया। जैसा वो चाहते थे वैसा ही बांट दी। और 5,000 मर्द, उनके साथ बच्चे भी होंगे, उनके साथ खातून भी होंगी, और वो बेशुमार, वो गिना नहीं जाता, वो शुमार नहीं किए गए। लेकिन यीशु ने मर्दों को शुमार किया, 5,000 लोगों को खाना खिलाया। आज हम भी अपने आप को तैयार करें ताकि हम भी खाने में शमूलियत करें। यीशु के पास आए। मैं अपनों के घर आया, अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया खुदा ने उनको फरजंद बनने का हक बख्श दिया, उनको बेटे बना लिया, बेटियां बना लिया। लेकिन आज हमें जरूरत है तौबा करें, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदा उनकी बरकतों आए। दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल बेजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शे गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, पाक फौज के साथ हो, वापस मानी मेरे बच्चों के साथ हो। बाबा बबी यीशु, मेरे बच्चों की रहनुमाई कर। तमाम बुरे मंसूबों को तरक कर। गंदी तासीरों को मैं तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ। यीशु के नाम से वो जाएं और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तू बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें। अगुवाई दें, सारा जलाल तुझे दें, सारी इज्जत तुझे दें। तुम्हें इज्जत के लायक है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। मेरे घराना को अपनी पनाह मिले, मेरे बच्चों को अपनी पनाह मिले, मेरी काम को अपनी पनाह मिले, आस पास पड़ोसियों को अपनी पनाह मिले, गली मोहल्ला को अपनी पनाह मिले, कच्ची आबादियों को अपनी पनाह मिले। जो परेशानी की हालत में हैं खुदावंद तुम उनके साथ हो। जो बारिश के वसीला, जो पानी के वसीला परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, उनके साथ हो। बाबा बेबी यीशु, जो जंग के दौरान मारे चुके हैं, खुदावंद उनके घरानों को तसल्ली दे। खुदावंद तो अमन और शांति का खुदा है। तो अमन चाहता है, तो अमन का पानी है। आओ खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद उन जंगों को खुदावंद तो अमन शांति में ला, ताकि खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो किसी को खुदावंद खुदा यही चाहता है कि वापस लौटा, वापस लौटा। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को आ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।